if you have missed out any favorite show of your any favorite artist. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! स्वागत है आपका रेडियो उड़ान में। मैं हूं आपकी आज सोनाक्षी और आ गई हूं मैं वापस गपशप करने आप लोगों के साथ कुछ नई वेब सीरीज और मूवीज का रिव्यू लेकर। और उससे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर में सुरक्षित होंगे। ये जो कोविड की वेव आई थी, सेकेंड वेव, हम उसका अच्छे से सामना कर रहे हैं और थर्ड वेव का भी जैसे साइंटिस्ट और बाकी लोगों ने आकलन किया है कि आने को है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है और वैक्सीनेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को और अपने लिए लगवाना है और लोगों को प्रोत्साहन करना है, लोगों को इनकरेज करना है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मिथ हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि ये वैक्सीन बहुत हार्म कर रही है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो होगा तब देखा जाएगा। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम सबको अपनी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए और बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम जितना वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवा पाएंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे देश के लिए बेहतर होगा। आई होप सब लोग न्यूज़ देखते हैं, ये तो सभी को पता है ना। तो एनीवे, ये कोविड का थोड़ा सा कम करते हैं और बात करते हैं मेरे बर्थडे मंथ पर, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है और इस बर्थडे मंथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हर बार ही होती हूँ मैं अपने बर्थडेज पर, हमेशा खुश रहती हूँ और उस दिन को मैं फुल ऑन एंजॉय करना चाहती हूँ। और इस बार मेरा है कि मैं पूरा मंथ एंजॉय करूँ और बड़ा काम रहूँ, शांत रहूँ, पेशेंस से काम करूँ और उसके साथ अपने बर्थडे के लिए कुछ प्लान करूं, क्योंकि लॉकडाउन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि 24 के बाद लॉकडाउन लगने वाला है या नहीं, बट उसके बाद भी शायद मैं बाहर तो नहीं जा पाऊंगी और मैं घर पे ही इंजॉय करूंगी। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना बर्थडे कैसे बनाया और आप लोग अपने बर्थडे प्लान्स या आपने कैसा अपने बर्थडे लॉकडाउन में बनाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज़रूर पड़ा होगा वापस से लॉकडाउन में बर्थडे। तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, लिखिए, मुझे बताइए आप लोग ने कैसा अपने बर्थडे बनाया और मैं ज़रूर से आपकी स्टोरी अपने शो पर टेलीकास्ट करूँगी। ज़रूर बताऊँगी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को और सब लोगों को, हमारे जो सुन रहे हैं लिसनर्स, उन सबको, कि आप अपना बर्थडे कैसे बनाया है। और आप लिख सकते हैं हमको रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पेज पर, और वहाँ से मैं आपकी स्टोरीज़ को यहाँ टेलीकास्ट करूँगी। वैसे मैं हूँ 90s बॉर्न बच्ची और मुझे तो ना बड़ा प्राउड है अपने 90s पर। आप लोग जानते हैं कि जो 1981 से 1996 में जो बॉर्न हुए हैं उनको कहते हैं जनरेशन वाई या मिलेनियंस, इस जनरेशन को बोलते हैं। और जो इससे पहले वाली जनरेशन होती है जो 1965 टू 80 तक की जो जनरेशन है उसको कहते हैं जनरेशन एक्स। और जो 1996 के बाद वाली जो जनरेशन है उसको कहते हैं जनरेशन जेड। ये जो हम मिलियनेंस हैं, ये जो हम जनरेशन वाई हैं, ये हम बड़े ही विचित्र लोग हैं। हमने इंटरनेट की दुनिया भी देखी है और इंटरनेट से पहले वाली दुनिया भी देखी है। हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देखा है। हमने रेडियो देखा है, टीवी देखा है, मारियो देखा है, वॉकमैन देखा है, नोकिया देखा है, सैमसंग देखा है, आईफोन देखा है, PS4 देखा है, टेप देखा है, CD, DVD, नेटफ्लिक्स और अब स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी देखा है। तो हम इंटरनेट के पहले की दुनिया देखी है जिसमें हमने एंजॉय किया अपने बड़ों का साथ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते थे, फिर पेरेंट्स के साथ बिताते थे, खासकर अपनी छुट्टियों में स्पेंड करते थे।
और अब हमने इंटरनेट वाली लाइफ भी देखी है, जिसमें हमने काम को इजी करना देखा, इजी करना सीखा, और हम जो स्पैम्स हैं उसमें ट्रैक में नहीं फंसते। तो हम वो जनरेशन है जो दोनों के बीच की कड़ी बने हुए हैं। और तो मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे 1981 टू 1996 बॉर्न वाले जो लोग हैं ना, वो बड़े ही विचित्र और अपने आप को प्राउड फील ज़रूर करते हैं कि हम इस जनरेशन से हैं जो सब कुछ एंजॉय कर चुके हैं। वो समय भी था जब बिना इंटरनेट और टीवी के और लिमिटेड कार्टून का जो एक टाइम पीरियड था, हमने वो देखा। हमारे होमवर्क्स डिफरेंट होते थे, हम क्राफ्ट्स करते थे और हम दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के साथ खेलते थे, जो अभी मिसिंग है। जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनके साथ ये मिसिंग है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं। कुछ अब हो गया है लॉकडाउन की वजह से उन बेचारों को ये सब फेस करना पड़ रहा है, और कुछ वो खुद से भी यही एंजॉय करते हैं। पहले के जो घर थे वो खुले हुआ करते थे, हम रोड पे खेल रहे हैं, हम गार्डन्स में खेल रहे हैं, बट अभी ना वो माहौल रहा है, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि बच्चे ऐसे ही खुले में जाके खेलने लग जाएं। तो बड़ा चेंज हो गया है एनवायरनमेंट, और बहुत लकी हूँ मैं कि मैंने वो जनरेशन में जन्म लिया और वो फेज़ भी इंजॉय किया अपनी ज़िंदगी का, जो शायद आने वाली जनरेशन फेस ना करे, फील ना कर पाए और एंजॉय ना कर पाए। बट हाँ, उनका अपना एंजॉयमेंट का टाइम होगा, वो शायद इसी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जो हम करते थे वो बहुत डिफरेंट था, और ये लोग जो करते हैं, जो जनरेशन जेड एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है। बट हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ 90s में बॉर्न होकर। अपने इस बर्थडे में आई होप आप सब भी 90s एंड 80s वाले बड़े खुश होंगे कि हमने उसमें जन्म लिया और बड़े मज़े किए हैं हमने अपने बचपन में। बड़ी सारी यादें हैं हमारे साथ जो हमने बिताई हैं अपने कज़न्स के साथ, और ऊट पटांग खेल खेलते थे, ऊट पटांग गेम्स खेलते थे। मैं तो पता नहीं कौन कौन से गेम्स बना बना के हम लोग कज़न्स के साथ खेलते थे, क्योंकि मेरे कज़न्स छोटे छोटे थे और मैं थोड़ी उनसे बड़ी थी। तो हम पता नहीं क्या क्या गेम्स खेलते थे, मुझे नाम भी बताने में शायद अजीब लगे, बट हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हम पिट्ठू खेलते थे, हम गैलरी खेलते थे, एक सेकम ताड़ी भी खेलते थे। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं। वो एक गेम था कि सब लोग भागते थे और एक बंदे के पास होती थी बॉल, वो, और जो एक डैनर होता था उसके पास होती थी बॉल, और उस बॉल को जो बाकी बच्चे भाग रहे हैं उनमें से किसी को मारनी होती थी। और जिसको पड़ती थी, भाई साहब भयंकर वाला सूज जाता था वो अंग, और जो इधर उधर भागते थे सब, मतलब ऐसे ऐसे गेम्स खेले हैं ना ऊट पटांग वाले, जो अब शायद इस जनरेशन के लोग तो शायद उन्होंने सुना भी नहीं होगा कि ऐसे भी कोई गेम्स होते थे। हम लोग रोड्स पे खेलते थे, पार्क्स में खेलते थे, और कुछ भी खेलते थे, हमें कुछ भी मिल जाता था, हम उससे रिलेटेड गेम खेलते थे। बट आजकल के बच्चे थोड़े फैंसी हैं, उनको PS4 पर गेम्स खेलने हैं, उनको फोन्स पर गेम खेलने हैं, और आई होप जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो भी अपने बचपन को बहुत इंजॉय करे। बट हाँ, इसके साथ हम लोग एक्चुअली दोनों वेब सीरीज, आज मैं लाई हूँ आपके लिए 2 वेब सीरीज का रिव्यू जो बड़ी ही एक्साइटिंग है। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। बट तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मैं मिलती हूँ आपको कुछ गानों के बाद। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार नाक बन
अनजानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। सबसे प्यारा जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, हंस हंस के सब कुछ सह लूंगी। जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, हंस हंस के सब कुछ सह लूंगी। माही आए वादा कर वे मैं तेरी हो गईया, मुझे दूर ना करी वे मैं तेरी हो गईया, मुझे दूर ना करी। ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी।
रख दूं, तेरे आगे जहाँ हर बारी रख दूं, तेरी मेरी जोड़ी की निशानी रख दूं, इश्क ये अपनी जुबानी रख दूं। तेरे कोल कोल आके अपना तुझे बना के, अब मुझको यारा कोई ना फिकर। माहिया ये वादा कर, वे मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी, वे मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी। ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी, वे मैं तेरी हो गया, मुझे दूर ना करी, वे मैं तेरी हो गया, मुझे दूर ना करी। ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी, मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी, मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे। मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े, पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे। ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में, थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।
तो मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों को पहली वेब सीरीज का रिव्यू देने के लिए। वो है द लास्ट आवर। ये अमेज़ॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है, अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। आप इसे देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स हैं और सारे जो एपिसोड्स हैं वो ऑलमोस्ट कुछ 35 to 40 मिनट्स के हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आप ये वेब सीरीज़ एंजॉय कर सकते हैं। ये सस्पेंस थ्रिलर आप कह सकते हैं इस मूवी को, इस वेब सीरीज़ को। तो शुरू करते हैं हमारी द लास्ट आवर की कहानी। तो कहानी शुरू होती है देव से। तो कहानी शुरू होती है द लास्ट आवर की एक मर्डर से। नॉर्थ ईस्ट के एक शहर में, एक छोटे से गांव में, एक पहाड़ी पर एक लड़की की लाश मिलती है। वो लाश है एक कॉमन हीरोइन की, वहाँ की लोकल हीरोइन की, जिसका मर्डर हो गया है और रेप भी हुआ है। और थोड़ी ही दूरी पर उसके ड्राइवर की भी डेड बॉडी मिलती है। और इसका इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा जाता है संजय कपूर उर्फ आरूप को, जो अभी मुंबई से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। वो आते हैं अपनी बेटी परी के साथ, जिस किरदार को निभा रही हैं शायली कृष्णन, और उनकी बीवी जिसका 1 साल पहले ही डेथ हुई थी, नाइमा, जिसका किरदार निभा रही हैं राइमा सेन। तो ये लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। संजय कपूर की जूनियर है सहाना गोस्वामी उर्फ लिपिका और आरूप को ये केस दिया जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए कि ये क्या था, किसने मर्डर किया, और कहानी शुरू होती है यहाँ से। इसी बीच यहाँ पर एक और की एंट्री होती है, वो है कर्मा थापा उर्फ देव और उसके भाई जो की। ये दोनों की बातचीत होती है और जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए निकलता है। और ये पूरी टीम, जो आरूप और लिपिका और कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं इंस्पेक्शन करने। उनको कोई टिप मिलती है कि यहाँ पर कुछ लोग शिकार करने आए थे और शायद हो सकता है उन्होंने ये मर्डर किया हो। तो वो लोग पहुंचते हैं वहां पर। ये जो 2 ऑफिसर्स हैं, जो आरूप और लिपिका के अलावा भी ऑफिसर्स हैं, वो 2 कॉमन लोगों की, जो वहाँ लोकल लोग हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। और ये बताते हैं कि इन जो 2 लोकल लोग हैं, इन्होंने पहले अटैक किया था, इस वजह से हमने इनको गोली मार दी। पर आरूप बहुत इंटेलिजेंट दिखाया है और वो ये कैच कर लेता है कि इन्होंने जानबूझ के उन लोकल लोगों का खून किया। और वो 2 लोकल लोग कोई और नहीं, देव का भाई जो और देव की गर्लफ्रेंड डोमा के पापा होते हैं। बहुत ही कॉमन लोग होते हैं और उनका मर्डर हो जाता है। और यहाँ पर एक नया ट्विस्ट सामने आता है कि देव के पास एक सुपर पावर है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। उनके पास एक पावर है कि जब डेथ होती है किसी की, तो वो विदिन 1 घंटा, मतलब 1 घंटा अगर मौत हुई है और 1 घंटे के बीच में वो आ गया, तो वो उस आत्मा से बात कर सकता है। वो उसकी दुनिया में जाकर ये पता कर सकता है कि 1 घंटे पहले उसके साथ क्या हुआ था। और जब वो अपने भाई जो की लाश देखता है, तो वो ये अपनी शक्ति वो छुपा के रखता है, ऑब्वियसली ये शक्ति, बट वो अपने भाई की लाश देखता है और वो रोक नहीं पाता खुद को कि उसके भाई के साथ ये किसने किया, क्यों किया। इसके लिए वो अपनी शक्ति शो करता है और पता चलता है कि उसका खून, जो उसका भाई और डोमा के फादर का खून, वो 2 ऑफिसर्स ने किया था जो उस टीम में थे। और इस वजह से आरूप और लिपिका उन दोनों ऑफिसर्स को मार देते। तो आरूप की जान बचाता है देव, इसलिए आरूप को बहुत फेथ होने लगता है देव पर। और आरूप कोशिश करता है कि जितने भी केसेस उसके सामने आए हैं, या जो अभी एक हीरोइन का केस अभी हुआ है, उसमें ये देव उसकी हेल्प करे और पता करे कि किसने ये किया है। तब देव को पता चलता है कि ये कांड यामानाडू ने किया है। यामानाडू इन्हीं देव और उसकी अपनी एक टीम का ही हिस्सा होता है,
बट बहुत सारी पावर्स, क्योंकि उसको भी भविष्य दिखता था, उसको भविष्य, यामानाडू को भविष्य दिखता है और यामानाडू को सारी पावर्स चाहिए थी जो देव के पास है। इस वजह से वो दगा कर देता है अपनी टीम के साथ और अम्मू को मार देता है। अम्मू है टीम की लीडर, एक फीमेल माँ की जैसी, जो सारे बच्चों को, जो थोड़े स्ट्रेंज बच्चे हैं जैसे जिनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, उनको वहाँ रखती है, पालती है। मतलब एक अम्मू और यामानाडू दोनों एक टीम बनाकर इन बच्चों को पालते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। उसमें देव भी इन्वॉल्व है, उसमें देव भी होता है। और जब यामानाडू को बहुत ज़्यादा पावर चाह होती है तो वो अम्मू को मार देता है और इस बीच अम्मू अपनी सारी पावर देव को दे जाती है और यामानाडू को पता नहीं चलता कि उस बच्चों की टीम में से किसको ये पावर दी थी। इस वजह से यामानाडू सारे लोगों को मारता है, जितनी भी टीम में बच्चे होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर देता है और उसका अल्टीमेट गोल है देव को मारना। तो वो देव की तलाश कर रहा है और इस वजह से वो सारे खून करता रहता है। और इस बीच एक और ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट है कि देव आरूप की बेटी परी की जान बचाता है, क्योंकि परी को लगता है कि उसकी माँ का जो 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त कुछ ऐसा है जो आरूप ने उसे नहीं बताया। और राइमा सेन भी देव को दिखती है बीच बीच में। तो ये जो स्टोरी है ये ऐसे सुनने में शायद हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, बट हाँ, इसके एपिसोड्स थोड़े थ्रिल्ड हैं और जैसे ही एक एपिसोड खत्म होता है तो आप नेक्स्ट एपिसोड देखने की चाह रखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा। और इसका बस मैं इतना बताऊंगी, क्लाइमेक्स तो नहीं रिवील करूंगी, बट इसका ये जरूर बताऊंगी कि ये जो सीजन है ना, ये पूरा कंप्लीट है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए नेक्स्ट सीजन आपको देखना पड़ेगा तब आपको क्लाइमेक्स क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा 8 जो एपिसोड्स हैं, इसी में ये पूरा सीजन कंप्लीट है। तो ये इस चीज़ की सबसे अच्छी बात है इस वेब सीरीज की। तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अभी का समय। ये थ्रिल्ड है, थोड़ा सा स्लो है मूवी और नॉर्थ ईस्ट का कल्चर इसमें शो किया है। तो आप उधर का थोड़ा देख सकते हैं कि वहाँ का कैसा लोग हैं, वहाँ कैसे कल्चर है। और ये जो पूरा वेब सीरीज़ है वो वहीं पर शायद शूट हुआ है, वहीं की स्टोरी है। तो आप एंजॉय कर सकते हैं इस वेब सीरीज़ को। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप कुछ थ्रिल देखना चाहते हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने सब कुछ पुराना पहले ही देख लिया हो क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी टाइम से है, तो अभी सब लोग घर बैठकर सिर्फ वेब सीरीज़ और मूवीज़ ही देख रहे हैं। तो अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो आप ये देखिए, एक अच्छी वेब सीरीज़ है और इस समय को आप एंजॉय करिए। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। तू तो साडी केयर नहीं करदा। तेरी हर बात को मैं सीरियस लेती हूँ, तू करता है मुझे इग्नोर वे। सच्ची सच्ची दस, डू यू लव मी और नो, या तेरे दिल विच कोई और वे। तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की, तेरा
किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं, ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं। खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी चेयर करूं, इससे ज्यादा किसकी अब कितनी मैं केयर करूं। जो हुक्म करे वो सब मैं करूं, तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं। अब तू ही बता किस गलती की मुझे दे जिस। कभी मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे, मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे। क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में, किन किन का नाम है छुपाया लास्ट स्टाइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। I swear to you, I care for you. I swear to you, I care for you. मिस तुझे करती हूँ व्हाट्सएप करती हूँ हर बारी करे अनसीन तू। कभी डैड नाउ बिजी कभी यारा नाल बिजी, बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू। शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने फड़ मेरी बाँ। तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने तू फड़ मेरी बाँ। एनी भी तू डेर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। Yo, honey singer. नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा। तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा। जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा। तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। वे चंगा नहीं हो कीता बेवार, वे चंगा नहीं हो कीता बेवार। दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा नाल तेरे जोड़ के।
पहला प्यार तुसी तू जानदा सानू कट्ठियां नू हो गए किन्ने साल ओ मेरा पहला प्यार तुसी तू जानदा सानू कट्ठियां नू हो गए किन्ने साल मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल हो मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल मैं किसे होर वल वेखा दिल करना हाथ मेरा होर कोई हाथ फड़ना किसे होर वल वेखा दिल करना हाथ मेरा होर कोई हाथ फड़ना गल्लां मेरियां ही चैक गाने लिखदा है लोकी कहंदे जानी लिखदा है कमाल मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल हो मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल सुपने च भी नहीं छड़ सकदी मैथों मर के भी होना नहीं है पाप वे जे पता करना मैं प्यार किन्ना करदी तू समुंदरां नू जाके लई नाप वे मैं तेनू सुपने च भी नहीं छड़ सकदी मैथों मर के भी होना नहीं है पाप वे जे पता करना प्यार किन्ना करदी तू समुंदरां नू जाके लई नाप वे बेसुरी तेरे बिना मेरी जिंदगी ना कोई लैत ना कोई दा मैनू तुझी वाली प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल हो मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल तेरा नाम है लिखाया मेरी बात मेरे कमरे च तेरी तस्वीर वे तेरा नाम है लिखाया मेरी बात मेरे कमरे च तेरी तस्वीर वे तेरे लिए मैं दुआ मैं मंगदी मेरे कोलों परेशान हो गए पीर वे तेरे लिए मैं दुआ मैं मंगदी मेरे कोलों परेशान हो गए पीर वे जदों हुन्ना तू नाराज चन्ना मेरे आए असी हत्थां उत्ते दिवे लईए बार हो मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी वार भी होया है तेरे नाल If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से।
यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।